नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। सीएम शिवराज के विधानसभा क्षेत्र में टैक्स की चोरी का मामला सामने आया है। बुधनी में आयकर विभाग का छापा देखने को मिला है। ट्राइडेंट कंपनी में आयकर विभाग ने छापा मारा है और कार्रवाई के दौरान सील किया गया ऑफिस। ट्राइडेंट कंपनी का 75% प्रोडक्ट होता है एक्सपोर्ट और ट्राइडेंट कंपनी का सीएम से कनेक्शन भी बताया जा रहा है। कंपनी के मालिक पंजाब के हैं, सीएसभी पंजाब का है। 2014 में इस कंपनी का प्रोडक्शन शुरू हुआ था और 2014 में इकबाल सिंह सीएम के प्रमुख सचिव थे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर बुधनी में आयकर विभाग का छापा पड़ा है। ट्राइडेंट कंपनी में आयकर विभाग ने छापा मारा है। दरअसल कार्रवाई के दौरान सील किया गया ऑफिस और ट्राइडेंट कंपनी का 75% प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। ट्राइडेंट कंपनी का सीएम और से कनेक्शन बताया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि कंपनी के मालिक पंजाब के हैं और सीएस भी इसका पंजाब से ही है। 2014 में कंपनी का प्रोडक्शन शुरू हुआ था और 2014 में इकबाल सिंह सीएम के प्रमुख सचिव थे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर यहां छापा मारा गया है आयकर विभाग की तरफ से और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र है और यहां पर टैक्स की चोरी का मामला सामने आया। बुधनी में आयकर विभाग का छापा पड़ा है। ट्राइडेंट कंपनी में आयकर विभाग ने छापा मारा है और आपको यह बता दें कि कार्रवाई के दौरान ऑफिस को सील किया गया है। ट्राइडेंट कंपनी का 75% प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। ट्राइडेंट कंपनी का सीएम और सीएस से कनेक्शन बताया जा रहा है और साथ में आपको यह बता दें कि कंपनी के मालिक पंजाब के हैं, सीएस भी पंजाब का ही बताया गया है। 2014 में कंपनी का प्रोडक्शन शुरू हुआ था और 2014 में इकबाल सिंह सीएम के प्रमुख सचिव भी थे। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा दें, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में ये टैक्स को लेकर के आयकर विभाग ने छापा मारा है। ट्राइडेंट कंपनी में आयकर विभाग का छापा पड़ा है और इसी के साथ ही कार्रवाई के दौरान ऑफिस को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि कनेक्शन इसमें निकल के आया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएस का और कंपनी के मालिक पंजाब के हैं, ये जानकारी भी है और साथ ही पंजाब का सीएस भी रहने वाला है। 2014 में कंपनी का प्रोडक्शन शुरू हुआ। 2014 में इकबाल सिंह सीएम के प्रमुख सचिव भी थे। तो ट्राइडेंट कंपनी पर आयकर विभाग ने छापा मारा है और आपको ये जानकारी पहुंचा दें कि इस कंपनी में जो प्रोडक्शन होता है उसका 75% सामान एक्सपोर्ट किया जाता है। सीएम और सीएस से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है और इसी के साथ ही कार्रवाई के दौरान ऑफिस को सील कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा दें, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में टैक्स की चोरी का मामला सामने आया है। बुधनी में आयकर विभाग ने छापा मारा है और ट्राइडेंट कंपनी में आयकर विभाग का यह छापा, कार्रवाई के दौरान ऑफिस को सील कर दिया गया है। ट्राइडेंट कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका 75% एक्सपोर्ट किया जाता है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है, टैक्स की चोरी का पूरा मामला है, क्या जानकारी समझाइएगा? मत करो। देखिए, आप अंदाजा लगाइए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हम टैक्स चोरी नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, लेकिन दिया तले यानी दीपक तले अंधेरा। हैरत में सनसनी फैल गई इस टैक्स चोरी के मामले से। कहां हो रही है? मुख्यमंत्री के घर में और उनकी विधानसभा में बुधनी में। और सबसे बड़ी कंपनी जो मध्य प्रदेश के हित की बात करती है कि ट्राइडेंट कंपनी आ गई है तो मध्य प्रदेश को टैक्स मिलेगा, मध्य प्रदेश का फायदा होगा। मध्य प्रदेश के टैक्स का कबाड़ा कर दिया इस कंपनी ने और इस कंपनी पे संरक्षण है किसका? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। क्योंकि यदि उनके घर में कोई फल फूल रहा है तो स्वाभाविक है कि आधिपत्य तो होगा। और इसके बाद जो रिपोर्ट्स मैं आपको लेकर आऊंगा कि ठेकेदारों से किस तरीके से मध्य प्रदेश में वसूली हो रही है, यहां तक कि एसडीएम से लेकर
जो रसूखदार बड़े बड़े विधायक और पूर्व मंत्री हैं उनके हफ्ते बंद गए। मैं रिपोर्ट वो व्यक्ति को लेकर आऊंगा, आप चौंक जाएंगे, लेकिन इस खबर पर आऊंगा। दरअसल ये बुंदरी में ये ट्राइडेंट कंपनी है, इसका प्रोडक्शन 2014 में शुरू हुआ था। उस वक्त मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कौन थे? इकबाल सिंह बैस, जो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी हैं। और जो ट्राइडेंट कंपनी का मालिक है वो भी पंजाब के बताए जा रहे हैं और इनका कनेक्शन भी पंजाब का है। तो बताया जा रहा है कि इनका ये रसूख जमाने के लिए मध्य प्रदेश सत्ता का देखिए उपयोग किया गया है। और कुल मिलाकर सरकार ही नहीं, इसमें मशीनरी भी पर्याप्त तरीके से इनका सहयोग किया गया और मध्य प्रदेश का को इतना खामियाजा भुगतना पड़ा कि अब केंद्रीय जांच एजेंसियों को इन्वॉल्व होना पड़ा है। और जो ये आईटी की रेड है, इसने पोल खोल दी है मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की और टैक्स चोरी की। और टैक्स चोरी की बड़े पैमाने पर ये जो कनेक्शन है ये बुधनी से मिले हैं। और अब इसके बाद कई तरह के कयास लगने लगे। क्या मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर पाबंदी लगाने के सिर्फ बयान दिए जा रहे थे? क्या मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के सिर्फ नारे थे? क्या मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या अन्य बड़े बड़े जो आयोजन किए गए वो सिर्फ कागजों पर दौड़ गए, खर्चा हो गया, मध्य प्रदेश का फायदा कुछ नहीं हुआ? बैंक करप्ट जैसी स्थिति मध्य प्रदेश की बन चली है। और ऐसे में हर एक आम नागरिक पर देखिए 40,000 के पार कर्ज का बोझ दब गया है। दरअसल आज सुबह तड़के आईटी की ये रेट पड़ी है और बुधनी विधानसभा क्षेत्र में ये जो कंपनी है इसका जो प्रोडक्शन है और जो प्रोडक्ट ये बनाती है उसका 75% देखिए विदेश में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मध्य प्रदेश को क्या फायदा होगा ये तो राम जाने, लेकिन टैक्स चोरी भरपूर हो रही थी। अब अंधा बाटे रेबड़ी छीन छीन के दे, ऊपर वाले का हाथ है, तो टैक्स चोरी करने में क्यों देरी की जाए? हो सकता है कि ये टैक्स चोरी होकर दूसरों की जेब भरी जा रही होंगी, मध्य प्रदेश और आम जनता को तो फायदा नहीं हुआ है। ये क्लियर कट हो गया है। अब यदि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जद में कई बड़े लोग आएंगे कि आखिरकार इस टैक्स चोरी को कौन सह दे रहा था, बार बार इसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई, आखिरकार ये खेल बुधनी में ही क्यों खेला जा रहा था। ये जो तमाम अलग अलग कयास है वो इस वक्त मध्य प्रदेश में लग रहे हैं। लेकिन सुबह तकरीबन 50 से ज्यादा गाड़ियों में आईटी की टीम पहुंची और टैक्स चोरी करने वाले ट्राइडेंट कंपनी पर अब तक छापामार कार्रवाई चल रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मध्य प्रदेश में, बाकी और कई स्टेट में भी इनका बड़ा कारोबार है, उन पर कार्रवाई चल रही है। दरअसल 2014 में इस कंपनी ने प्रोडक्शन शुरू किया था और इनके कनेक्शन मध्य प्रदेश में जो फिलहाल बैठे हैं, चाहे तो वो मशीनरी वाले हों या अन्य जो सत्ता में बैठे हैं, उनका संरक्षण है। वो कहे ना कहें, वो माने या ना माने, लेकिन है तो, क्योंकि उनके नाक के नीचे यदि मध्य प्रदेश में टैक्स चोरी हो रही तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आज टैक्स चोरी के मामले में जो जांच की जद में क्या ये लोग भी आएंगे, क्योंकि इनका भी देखिए रसूख का इस्तेमाल किया गया और इनका भी संरक्षण रहा है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में देखिए जांच एजेंसियों की निगाह पैनी हो गई है और लगातार छापामार कार्रवाई चल रही, चाहे वो एनआईए हो या फिर अब दूसरी जांच एजेंसी हो, चाहे एटीएस हो। और अब ये आईटी की रेड ये बताती है कि एमपी को की अर्थव्यवस्था को खराब करने के लिए एक सुनियोजित ढंग से पूरे एक सिंडिकेट काम कर रहा है और इस सिंडिकेट का कनेक्शन बुधनी से सामने आया है। तो सवाल ये और लाइन ये इस वक्त फिट बैठने लगी है कि मुख्यमंत्री के घर में टैक्स चोरी का ये जो खेल है वो बड़े पैमाने में और कब से खेला जा रहा था, और जब सीएम के घर में ही टैक्स चोरी हो रही है तो बाकी और जगह क्या होगा। देखिए दिया तले अंधेरा कहावत इस वक्त सार्थक होती नजर आ रही है। कुल मिलाकर अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे एक के बाद एक परत खुलती जाएगी, क्योंकि कनेक्शन मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और इस वक्त जो देखिए ट्राइडेंट कंपनी के मालिक हैं उनके बीच का बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि इसकी जांच तह तक जाना चाहिए और जब तह तक जाएगी बात उठी है और यदि लंबी चली तो दूर तलक जाएगी और इसमें इसकी जद में कई लोग आएंगे। और यदि जो लोग मध्य प्रदेश की देखिए राजस्व की हानि को पहुंचाने का काम कर रहे थे या इनको पहुंचाने में सपोर्ट कर रहे थे, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। विपक्ष भी मांग कर रहा है और मध्य प्रदेश की जनता भी इस वक्त बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट हम देखे जा रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह है क्या और कंपनियां भी अब आईटी
की रेट की जद में आएंगी, लेकिन इंतजार थोड़ा सा करना होगा कि ट्राइडेंट कंपनी पर जैसे जैसे आईटी का सिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे जांच की जद में कौन कौन आते हैं और कितना आखिरकार मध्य प्रदेश का टैक्स चोरी करने का ये पूरा मामला है। बिल्कुल। और प्रमोद, इकबाल सिंह बैस का आपने जिक्र किया है, जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं। मई के महीने में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, लेकिन 6 महीने का एक्सटेंशन उन्हें दे दिया गया। क्या इसे भी किसी तरह से देखा जा सकता है कि पहले से सोचा समझा गया था ये? देखिए, मध्य प्रदेश में इकबाल सिंह बैस और मुख्यमंत्री बेहद करीब हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। दोनों के बीच में बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है और वो 2014 से प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम हाउस रहे लंबे समय तक, 2-4 साल से ज्यादा का वक्त रहा। और उसी समय ये पंजाब की ये जो कंपनी है उसने मध्य प्रदेश में क्या पैर फैलाए, और पैर कैसे फैलाए कि मध्य प्रदेश को कंगाल बनाने का काम शुरू हो गया। टैक्स चोरी देखिए दिन दहाड़े की गई, किसी ने पकड़ा नहीं, किसी ने देखा नहीं, मध्य प्रदेश को खूब खामियाजा भुगतना पड़ा। अब हालांकि देर आई है दुरुस्त आई, आईटी की कंपनी आ गई है और वो जांच करेगी और जांच के बाद सामने आएगा। और आपने जो सवाल किया, इकबाल सिंह बैस का 2 बार एक्सटेंशन हुआ है। 30 नवंबर उनकी लास्ट तारीख है एक्सटेंशन की। खबरें तो ये भी है, कुछ दिन पहले विपक्ष आरोप लगा रहा था कि 3rd एक्सटेंशन के लिए भी लिखा गया। हालांकि वो बात सही है गलत है वो देखिए उस बात पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, ना पुष्टि करूंगा, लेकिन एक बात साफ हो चली है कि देखिए ट्राइडेंट कंपनी पर मेहरबानी तो है मध्य प्रदेश सरकार की, मशीनरी की, और वैसी ही इकबाल सिंह बैस की पर भी मेहरबानी है सरकार की, तभी तो 2 बार एक्सटेंशन हुआ है। अमूमन ऐसे मध्य प्रदेश का इतिहास कम रहा है कि किसी अधिकारी को 2 बार चीफ सेक्रेटरी पर रिटायर होने के बाद 6-6 माह का 2 बार एक्सटेंशन दिया गया, जबकि बहुत सारे आरोप हैं। और एक और खबर है कि अमूमन IAS के खिलाफ पत्र नहीं लिखता, लेकिन एक पूर्व IAS ने भी पत्र लिखा है, वो खबर बाद में आएगी। इसके अलावा तीसरी खबर एक और है कि देखिए कुछ दिन पहले एनजीटी का एक मामला सामने आया था। एनजीटी ने फटकार लगाई थी चीफ सेक्रेटरी को, उसके बाद एनजीटी की पूरी जो बॉडी है वो बदल दी गई, सरकारी वकील को बदल दिया गया। तो मध्य प्रदेश में मैं क्या कहूं, मेरे पास ठीक से देखिए इस वक्त कहना कुछ ठीक नहीं होगा, वो पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट आएगी, लेकिन इस वक्त खबर यह है कि ट्राइडेंट कंपनी पर हाथ था, तभी वो टैक्स चोरी कर रही थी। और अब जब कि बुधनी में ऐसा हो रहा था और तो बाकी और जगह क्या हो रहा होगा ये भगवान जाने। लेकिन आईटी की जो कंपनी की ये कंपनी पर जो रेड है वो उसके देखिए कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट का पूरी छापामार कार्रवाई का इंतजार करना होगा और उसके बाद साफ हो जाएगा कि कितनी टैक्स चोरी हुई है, कब से हो रही थी, कितनी हो रही थी, मध्य प्रदेश को कितना खामियाजा भुगतना पड़ा। और आखिरकार देखिए हालांकि ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि टैक्स चोरी में कौन कौन से दे रहा था, कौन कौन आखिरकार ट्राइडेंट कंपनी को मध्य प्रदेश में ऐसी करतूत करने के लिए ऑक्सीजन दे रहा था। लेकिन फिलहाल इस कंपनी पर शिकंजा कसा गया और सनसनी फैल गई है। अगर मैं ट्राइडेंट कंपनी को लेकर के बात करूं तो क्या बुधनी के अलावा इस कंपनी का और भी किसी जिले में कोई सेटअप है? क्या वहां पर भी किसी तरह से कोई कार्रवाई हुई है या फिर अभी तक सिर्फ बुधनी में ही कार्रवाई देखने को मिली आयकर विभाग की? देखिए सवाल यह है कि बुधनी आखिरकार इस कंपनी ने क्यों चुना? क्या उनके लिए सेफ था? एटमॉस्फेयर उनकी देखिए ये जो टैक्स चोरी के लिए पर्याप्त था, या फिर देखिए अनैतिक तरीके से किसी और की भी इसमें पार्टनरशिप है क्या? इस पर कौन बोलेगा? कागज नहीं है, कोई कुछ कह भी नहीं पा रहा है, लेकिन उस कंपनी का बुधनी में जाना, इन्वेस्टमेंट करना, ये कुछ और ही इशारा कर रहा है कुल मिलाकर। और मध्य प्रदेश में चुनाव के बीच में ये इस कंपनी का टैक्स चोरी का ये बड़ा मामला देखिए सनसनी फैला गया। विपक्ष को फ्री हिट तो मिली गई है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि वो लोग जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं, वो लोग जो कहते हैं कि मध्य प्रदेश को हम रेवेन्यू बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लेकर आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, देश विदेश से उद्योगपति आ रहे हैं। देखिए वो तो कुछ हुआ नहीं है, और कुछ हुआ है तो कंपनियों को कैसे छूट दे दी टैक्स चोरी करने की? क्या उन पर मॉनिटरिंग करने का अधिकार नहीं है सरकार का? क्या सरकार ने कि लोग उनसे खुलकर मिल गए या फिर पार्टनरशिप है तो कोई कुछ करना ही रहा है? तो कुल मिलाकर ये तमाम जो अलग अलग सवाल है वो उठ रहे हैं, जवाब कौन देगा, कैसे आएगा, ये भगवान जाने। लेकिन मध्य प्रदेश को खामियाजा
भुगतना पड़ रहा है। अब हालांकि ये जो आईटी की छापामार कार्रवाई है वो कितनी लंबी चलती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर हुई है और कौन कौन इसकी जद में आता है, कितने बड़े नामों का खुलासा इसमें होता है, जो सफेद पोश होते हैं वो कितने इसमें संलिप्त नजर आते हैं, वो भी देखना होगा। बहुत महत्वपूर्ण भी होगा ये। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका प्रमोद।